नमस्कार किसान साथियों, मैं सहदेव चौधरी। अगर आप किसान हैं या किसान परिवार से संबंध रखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है। जैसा कि आप जानते हैं, जायद का मौसम चल ही रहा है, जायद की फसलों की बुआई हो रही है और आगामी समय के अंदर कपास की बुआई का सीजन आने वाला है। लेकिन बात के अंदर बेहद बड़ा संकट उभर कर सामने आ रहा है। किसान भाइयों के लिए पहले ही डीजल की कीमतों की मुसीबत है, अब और जितने भी फर्टिलाइजर है, यूरिया को छोड़कर सबकी कीमतों में इजाफा हो चुका है। भारत ने इस संकट से बचने के लिए रूस के साथ द्विपक्षीय वार्ता की थी, लेकिन वो विफल रही। अगर भारत और रूस के बीच ये वार्ता सफल होती तो भारत को जो जितने भी फर्टिलाइजर हैं हम आयात करते हैं, उनकी स्तर कीमतें मिलती। इस महीने की शुरुआत में देश में स्टॉक में लगभग 25 से 30 लाख टन डाई अमोनियम फास्फेट यानी डीएपी, 5 लाख टन म्यूरेट ऑफ पोटास यानी एमओपी और 10 लाख टन नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और सल्फर के जटिल जितने भी एनपीकेज है उनके होने का अनुमान था। जबकि अकेले खरीफ सीजन के अंदर डीएपी की खपत करीब 50 लाख टन होती है। भारत इन प्रमुख देशों से आयात करता है: रूस, चीन, यूएई, अमेरिका, इराक, सऊदी अरब, हांगकांग, जापान, सिंगापुर। इन देशों से भारत प्रमुखता से आयात करता है। यूरिया को छोड़ सभी जो उर्वरक हैं उनकी कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है। उर्वरकों की कीमतों के बीच जिले में पोटास की कमी है, यानी पूरे भारत के अंदर उर्वरकों की कीमतें बढ़ रही है। उसको देखते हुए भी इन जिलों में पोटास की कमी देखी जाती है। वर्तमान में यूरिया को छोड़ सभी उर्वरक हैं उनकी कीमतों में वृद्धि हो चुकी है। यूरिया के 45 किलो बैग की कीमत 266.50 रुपए है। वहीं इफ्को डीएपी की कीमत वृद्धि के साथ 1350 रुपए हो गई। जो अभी थोड़े दिनों पहले आपका 1200 रुपए में डीएपी मिल रहा था, उसकी कीमत बढ़कर 1350 रुपए हो गई। यानी एक डीएपी के बैग पर आपको 1350 रुपए में उपलब्ध हो रहा है। और ये भी उपलब्ध हो ना हो, ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है आपको। अगर आप किसान भाई जल्दी कहीं आपको अगर डीएपी मिल रहा है तो आप जल्दी से उसको कंज्यूम कर लें। जितनी आपको आवश्यकता है वो आप अपने यहाँ घर पे लाकर रख लें, नहीं तो इस साल संकट बढ़ने की संभावना है। डीएपी आपको मुश्किल से मिल सकता है। आपको पोटेशियम वगैरह, एसएसपी वगैरह और यूरिया को मिक्स करके अपने खेतों में डालना पड़ सकता है। ऐसा संकट आने वाले समय में दिख रहा है। भारत सरकार कोशिश कर रही है इन देशों के साथ वार्ता करते हुए कीमतों की बढ़ोतरी के बावजूद भी खरीदने की, और खुद किसानों को सब्सिडी देकर कीमतों को स्थिर रखने की कोशिश कर रही है। लेकिन आपके लिए संकट हो सकता है। डीजल की कीमतें पहले ही बढ़ी हुई है, आपकी आमदनी कम हो रही है, लागत बढ़ रही है। आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। धन्यवाद।